दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगने वाला है। चाहे आप एडमिशन करवाने जा रहे हो तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, या फिर काउंसलिंग के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब होता है तो इन तीनों के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे जो आपके लिए अप्लीकेबल होंगे उनको आज से ही लग जाना कंप्लीट करवाने, क्योंकि हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पता लगा आपका एडमिशन हो गया तो आप डीवी से बाहर हो जाएंगे। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट नंबर वाइज बताऊंगा आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट का, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना, लेकिन आपको कंप्लीट जरूर करवा लेना है। दोस्तों मैं आगे वीडियो में बढ़ूं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर लर्निंग डे चैनल पर आप पहली दफा आए हैं तो लर्निंग डे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट, हर एक न्यूज बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन वाले बटन के ऑप्शन पर जाकर के चैनल सपोर्ट का लिंक आप क्लिक करके, ठीक है। तो जो भी चीजें हम बताएंगे बिल्कुल ट्रस्टेड बताएंगे, बिल्कुल विश्वसनीय बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। और हमारा और आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आपकी सक्सेस ही हमारा सक्सेस है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, अच्छा सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपनी रैंक जरूर लिखिए। दोस्तों जैसे बात करते हैं सबसे पहले कि 10th या 12th का आपको आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अभी मैं लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज आपके पास 10th या 12th का मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, अगर आपने 10th से फॉर्म फिल किया है, अगर आपने 12th कर लिया है तो 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, दोनों चीजें आपको लगानी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों लगाने हैं और ये 2024 के होने चाहिए। लेकिन सभी साथी ध्यान ये देंगे कि जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से होंगे उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ जनरल को छोड़ करके और बाकी अदर कैटेगरी के सभी साथियों का लगेगा। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड जब आपका आया था तभी मैंने बता रखा था कि एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है। आपके पास आपका रैंक और रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। दोस्तों अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका एडमिशन होगा या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके पास क्या क्या होने चाहिए। इसके पहले जो चीजें मैंने बताई 10th और 12th की मार्कशीट, आय जाति निवास, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें आपका काउंसलिंग के टाइम पे भी होना चाहिए। बट एडमिशन के टाइम पे आपको अभी से बता दे रहा हूं, ध्यान से रख लेना ये सारे डॉक्यूमेंट कि आपके पास आपका रैंक और रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, ये जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब वहां से आपको मिलेगा, मैं बता दूंगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये दोनों आपको जहां से आपने 10th या 12th किया होगा वहां से आपको ये दोनों मिल जाएगा। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप जिला अस्पताल से जाकर बनवा सकते हैं। आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों का अप्लीकेबल होगा जिन बच्चों ने 12th के बाद एक साल गैप करके फिर वो पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो उनके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट आप किसी कोचिंग से बनवा सकते हैं, किसी स्कूल से बनवा सकते हैं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सिर्फ आउटसाइडर है, मतलब अदर स्टूडेंटों के लिए है जो यूपी से नहीं है, उन सभी बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। और एक बार इसको जरूर देख लेना जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यह शायद स्टेट लेवल के किसी ऑफिस से बनता है, तो इसको आप ध्यान से बनवा लेना अभी से ही। मैंने जो जो चीजें बताई अगर मैं आपके सामने एक बार उसको रिकैप कर दूं तो आपके पास आपका, तो दोस्तों आपके पास एक सेकेंड रुकना, आपके पास दोस्तों क्या होना चाहिए, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, रिजल्ट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर देन यूपी के बच्चों के पास होना चाहिए। अब काउंसलिंग में कॉलेज कैसे आपको फिल करना है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कॉलेज आपको अपने रैंक बेसिस पर ही भरना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कम रैंक के बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिलता है और ज्यादा रैंक के बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। उसका डिफरेंस आता है तो काउंसलिंग में कॉलेज भरते समय बिल्कुल सावधानी बरतें।
जो कॉलेज आपको चाहिए उसको आप प्रायोरिटी पर नंबर 1 पर लिखें, इसी सीक्वेंस से फिर उसके बाद जो आपको कॉलेज चाहिए इसी सीक्वेंस से आप भरते जाएं और ब्रांच का भी सीक्वेंस आप इसी क्रम से लगाएं। मैं एक वीडियो जरूर बना करके आपको बताऊंगा काउंसलिंग से पहले कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, कॉलेज का सीक्वेंसिंग और कॉलेज फिल कैसे आपको करना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लर्निंग डे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम लर्निंग डे 7080 से जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी IM Saurabh Ojha 1 पर आप जुड़ करके आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करके उनकी भी हेल्प कर देना, ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्त को भी पता चल पाए कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या उनको कंप्लीट करवाना है। आगे अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।